अस्सलामुअलैकुम सिक्स क्लास। जी डियर फाल्कन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हमारी उर्दू की ऑनलाइन क्लासेस का लेक्चर नंबर 12 है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सबक नंबर 21 ज़राअत की अहमियत की एक्सरसाइज के सवाल जवाब करेंगे। शाबाश स्टूडेंट्स, सबक नंबर 21 की मशक से अपने अपनी बुक्स ओपन कीजिए। जी स्टूडेंट्स, आपने मशक से बुक ओपन कर लिया है। दर्जा झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। सवाल नंबर 1 है, ज़राअत और इंसान का रिश्ता कब से है? इसका आंसर है, जब से इंसान ने दुनिया में कदम रखा ज़राअत का काम जारी है। इस तरह यह रिश्ता बहुत पुराना है। सवाल नंबर 2 है, क्या किसी ज़माने में ज़राअत की अहमियत कम होगी? इसका आंसर है, इंसान ज़िंदा रहने के लिए खाने पर मजबूर है और ज़राअत का शोबा खुराक पैदा करता है, इसलिए ज़राअत की अहमियत किसी ज़माने में कम नहीं होगी। सवाल नंबर 3 है, ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। इस जुमले की वजाहत करें। इसका आंसर है, पाकिस्तान की 70% आबादी ज़राअत से मुंसलिक है, जिसकी अक्सरियत ज़राअत से मुंसलिक है, इसलिए ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। नेक्स्ट वाला सवाल है, कौन सी सनतें ज़रूरी पैदावार की मरहूने मिन्नत हैं? इसका आंसर है, आटे और चावल की मिलें, खुर्दनी तेल बनाने, धागा और कपड़े बनाने के कारखाने ज़रूरी पैदावार के मरहूने मिन्नत हैं। कुदरती खाद से क्या मुराद है? इसके अलावा दूसरी किस्म की खाद कौन सी होती है? इसका आंसर है, कुदरती खाद से मुराद जानवरों का गोबर है। खाद की दूसरी किस्म मसनूई खाद है, जो केमिकल से तैयार की जाती है। नेक्स्ट वाला सवाल है, डेयरी फार्म से हमें क्या हासिल होता है? इसका आंसर है, डेयरी फार्म से हमें दूध, दही और मक्खन हासिल होता है। नेक्स्ट वाला सवाल है, दरामदात और बरामदात से क्या मुराद है? डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर है, जो अशिया बैरून मुल्क से ख़रीदी जाते हैं इन्हें दरामदात कहते हैं, और जो अशिया बैरून मुल्क फ़रोख्त की जाती हैं इन्हें बरामदात कहा जाता है। पाकिस्तान के किन इलाकों में आम और किन्नू ज़्यादा मिकदार में पैदा होते हैं? इसका आंसर है, आम और किन्नू सूबा पंजाब और सिंध में ज़्यादा मिकदार में पैदा होते हैं। नेक्स्ट वाला सवाल है, सनत का ज़राअत से के साथ क्या ताल्लुक है? नेक्स्ट वाला सवाल क्या है, सनत का ज़राअत के साथ कैसा ताल्लुक है या क्या ताल्लुक है? सनत का ज़राअत से गहरा ताल्लुक है। आटा और चावल की मिलें, खुर्दनी तेल बनाने, धागा और कपड़ा बनाने के कारखाने ज़रूरी पैदावार की वजह से ही चलते हैं। रोगनी अजनास से क्या मुराद है? इसका आंसर है, रोगनी अजनास से मुराद सूरजमुखी और कनोला वगैरह है, जिससे खुर्दनी तेल निकाला जाता है। नेक्स्ट वाला सवाल है, बेमौसमी सब्जियों से क्या मुराद है? इसका आंसर है, वो सब्जियां जिनका कुदरती मौसम कोई और वो जदीद तरीक़े काश्त से किसी दूसरे मौसम में उगाई जाएं, उन्हें बेमौसमी सब्जियां कहते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, ये तो थे हमारे क्वेश्चन आंसर। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमें उन्होंने पूछा हुआ है, सोचिए और बताइए, माजी की खेती बाड़ी का मौजूदा दौर में की जाने वाली खेती बाड़ी के साथ मुआवजा कीजिए। प्यारे बच्चों, माजी में खेती बाड़ी का सारा काम इंसानी हाथों और डोर डंगरों की मदद से किया जाता था। अब हर काम के लिए मशीनें ईजाद हो चुकी हैं। हल ट्रैक्टर से चलाया जाता है, फसल की कटाई हार्वेस्टर से होती है और खेत ट्यूबवेल से सराब किए जाते हैं। नेक्स्ट है, ज़रूरी पैदावार किस तरह बढ़ाई जा सकती है? तजावीज़ दें। इसका आंसर है, किसान को सस्ते और म्यारी बीज फराहम किए जाएं, खाद, ज़रूरी अद्वियात और मशीनरी की कीमतें कम की जाएं, किसानों को बिला मुआवजा बिजली दी जाए, किसानों को ट्रैक्टर
और ट्यूबवेल चलाने के लिए रियायती निर्खों पर तेल दिया जाए। जी डियर स्टूडेंट्स, ये तो थे हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर। प्यारे बच्चों, मैंने पहले की तरह आज भी क्वेश्चन आंसर कॉपी पे नोट किए हुए हैं। आप भी ऐसे ही क्वेश्चन आंसर याद करके रीड करके होमवर्क वाली कॉपी पे नोट करेंगे और होमवर्क टीचर को सेंड करेंगे। आइए कॉपी से क्वेश्चन आंसर देखते हैं। जी प्यारे बच्चों, पहला सवाल है, ज़राअत और इंसान का रिश्ता कब से है? इसका आंसर है जब से इंसान ने दुनिया में कदम रखा, ज़राअत का काम जारी है। इस तरह ये रिश्ता बहुत पुराना है। नेक्स्ट वाला सवाल है, क्या किसी ज़माने में ज़राअत की अहमियत कम होगी? इसका आंसर है इंसान ज़िंदा रहने के लिए खाने पर मजबूर है और ज़राअत का शोबा खुराक पैदा करता है, इसलिए ज़राअत की अहमियत किसी ज़माने में कम नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए, ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। इस जुमले की वजाहत करें। पाकिस्तान की 70% आबादी ज़राअत से मुंसलिक है, जिसकी अक्सरियत ज़राअत से मुंसलिक है, इसलिए ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। कौन सी सनतें ज़राई पैदावार की मरहून मिन्नत हैं? इसका आंसर है आटे और चावल की मिलें, खुर्दनी तेल बनाने, धागा और कपड़ा बनाने के कारखाने ज़राई पैदावार की मरहून मिन्नत हैं। जी स्टूडेंट्स, आप भी मोबाइल को ऐसे स्टिल कीजिएगा और क्वेश्चन आंसर ध्यान से नोट कीजिएगा। आइए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वाले पेज पे चलते हैं। जी प्यारे बच्चों, कुदरती खाद से क्या मुराद है? इसके अलावा दूसरी किस्म की खाद कौन सी होती है? इसका आंसर है कुदरती खाद से मुराद जानवरों का गोबर है। खाद की दूसरी किस्म मसनूई खाद है जो केमिकल से तैयार की जाती है। नेक्स्ट वाला सवाल है, डेयरी फार्म से हमें क्या हासिल होता है? इसका आंसर है डेयरी फार्म से हमें दूध, दही और मक्खन हासिल होता है। नेक्स्ट वाला सवाल है, दरामदात और बरामदात से क्या मुराद है? जो अशिया बैरून मुल्क से ख़रीदी जाती हैं उन्हें दरामदात कहते हैं। जो अशिया बैरून मुल्क फ़रोख्त की जाती हैं उन्हें बरामदात कहते हैं। पाकिस्तान के किन इलाकों में आम और कीनू ज़्यादा मिकदार में पैदा होते हैं? इसका आंसर है आम और कीनू सूबा पंजाब और सिंध में ज़्यादा मिकदार में पैदा होते हैं। नेक्स्ट वाला सवाल है, सनत का ज़राअत के साथ क्या ताल्लुक़ है? डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर है सनत का ज़राअत से गहरा ताल्लुक़ है। आटा और चावल की मिलें, खुर्दनी तेल बनाने, धागा और कपड़ा बनाने के कारखाने ज़राई पैदावार की वजह से ही चलते हैं। नेक्स्ट वाला सवाल है, रोगनी अजनास से क्या मुराद है? इसका आंसर है रोगनी अजनास से मुराद सूरजमुखी और जी प्यारे बच्चों, आप भी ऐसे ही मोबाइल को स्टिल कीजिएगा और क्वेश्चन आंसर जो हैं वो अपनी कॉपी पे नोट कीजिएगा। शाबाश। आइए बाकी आंसर नेक्स्ट वाले पेज से देखते हैं। कैनोला वगैरह है जिससे खुर्दनी तेल निकाला जाता है। नेक्स्ट वाला सवाल है, बेमौसमी सब्जियों से क्या मुराद है? इसका आंसर है वो सब्जियां जिनका कुदरती मौसम कोई और वो जदीद तरीके कार से किसी दूसरे मौसम में उगाई जाएं, उन्हें बेमौसमी सब्जियां कहती हैं। नेक्स्ट वाला सवाल है, प्यारे बच्चों, ये हमने पढ़ा था कि सोचिए और बताइए माजी की खेतीबाड़ी का मौजूदा दौर में की जाने वाली खेतीबाड़ी के साथ मवाजना कीजिए। इसका आंसर है माजी में खेतीबाड़ी का सारा काम इंसानी हाथों से और डंगरों की मदद से यानी जानवरों की मदद से किया जाता था। अब हर काम के लिए मशीनें ईजाद हो चुकी हैं। हल ट्रैक्टर से चलाया जाता है, फसल की कटाई हार्वेस्टर से होती है और खेत ट्यूबवेल से सैराब किए जाते हैं। नेक्स्ट वाला सवाल है, ज़राई पैदावार कैसे बढ़ाई जा सकती है? तजावीज़ दें। इसका आंसर है
किसानों को सस्ते और मियारी बीज फराहम किए जाएं। खाद, ज़रूरी अद्वियात और मशीनरी की कीमतें कम की जाएं। किसानों को बिला मुआवजा बिजली दी जाए। किसानों को ट्रैक्टर और ट्यूबवेल चलाने के लिए रियायती नरखों पर तेल दिया जाए। जी प्यारे बच्चों, इस पेज के भी आप ऐसे ही क्वेश्चन आंसर जो हैं वो नोट कीजिएगा। शाबाश जी डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। प्यारे बच्चों, आज की डायरी नोट कीजिए। शाबाश, अपनी अपनी डायरी ओपन करें। जी डियर फाल्कन स्टूडेंट्स, आज की डायरी है सबक नंबर 21। मशक के सवाल जवाब याद करें और लिखें। प्यारे बच्चों, आपने क्वेश्चन आंसर याद करने हैं। उनको याद करने के बाद नीट करके बगैर किसी गलती के होमवर्क वाली कॉपी पे नोट करना है और होमवर्क टीचर को सेंड करना है। जी डियर फाल्कन स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वाले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।